नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए डालते एक नजर ललितपुर जिले की कुछ प्रमुख और खास खबरों पर ललितपुर लाइव टीवी के इस फटाफट बुलेटिन में। तब तक आप बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। ललितपुर जिले में खाद की कालाबाजारी को लेकर प्रशासन उसे रोकने में नाकाम नजर आ रहा है एवं प्रशासन के सभी दावे पूरे जिले में खोखले दिखते नजर आ रहे हैं। उसी के तहत कस्बा बांसी में खाद की दुकानों पर देर रात 1 बजे के बाद रात भर अवैध शराब की तरह ब्लैक में किसानों को खाद बांटी गई, जिसमें पुलिस का दुकानदारों को भरपूर सहयोग मिला है। ऐसे में मजबूर होकर किसानों को ब्लैक में खाद खरीदनी पड़ रही है। देर रात खाद की दुकानों से लगातार ब्लैक में खाद ब्लैक माफियाओं को परोसी जा रही थी। इसकी सूचना बांसी पुलिस चौकी को दे दी गई, लेकिन पुलिस द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और रात में ही मामले को रफा दफा कर दिया गया, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए कस्बा बांसी से सूर्यकांत शर्मा के साथ सेलू पुरोहित की रिपोर्ट। ललितपुर में कोरोना काल के चलते पिछली 2 दीपावली फीकी रही, तो वहीं इस बार कोरोना काल से उभरे लोगों में त्योहारों को लेकर अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही धर्म के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है। आगामी धनतेरस और दीपावली त्योहार को लेकर शहर के बाजारों में अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है, तो वहीं कपड़ों के बाजार में भी सबसे ज्यादा भीड़ साड़ियों की दुकानों पर देखने को मिल रही है। शहर के घंटाघर पर दीपावली पर सभी जरूरत के सामानों की बिक्री अभी से शुरू हो गई है और इस बार दीपावली को लेकर लोगों में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए विस्तृत रिपोर्ट प्रमुख झलकियों के साथ। ललितपुर लाइव टीवी के लिए महेंद्र सिंह बुंदेला के साथ पंकज रैकवार की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के मैरोनी में किसान की आवाज उठाना पत्रकार को पड़ा भारी। दबंग खाद व्यापारी ने पत्रकार के साथ की मारपीट। जैसा कि हम आपको बताते चले कि कुछ दिन पूर्व मैरोनी के एक खाद व्यापारी का वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई हुई कि नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन पत्रकार को ये वीडियो बनाकर वायरल करना महंगा साबित हुआ, जिस कारण खाद व्यापारी और उसके साथियों ने पत्रकार के साथ मारपीट की और जेब में रखा मोबाइल भी छीन लिया, जिसकी रिपोर्ट पत्रकार ने कोतवाली मैरोनी प्रार्थना पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की। साथ में पत्रकार ने खाद व्यापारी पर जान से मारने के आरोप भी लगाए और जाति सूचक शब्दों के साथ मारपीट करने और मोबाइल छीनने का भी आरोप लगाया। पत्रकार ने बताया कि मारपीट करने में खाद व्यापारी दिनेश मिश्रा और उसका पुत्र उसका साथी विक्की दुबे, जिसने गाली देने के साथ मोबाइल छीना और उसके साथ मारपीट की। अच्छा कितने मुझे होगा तुम सोचा नहीं? हाँ हम तो 20 बोल रहे हैं बस, तो हम सब वही भाई हम सब ले जाएगा। हलो को कुसान कोई बड़ा समय नहीं हो तो इतनी बात करबे को चाना हो 1300 में। हां आधा घंटा लगे 1300 में आधा घंटा बाद है। हां ठीक है। आधार कार्ड चाने है, आधार कार्ड चाने है, क्या चाने है गाने उतरे पुल्ले दारू है। तो यार रात के डार में 10-11 बजे रात के हो गए। चलो ठीक है, टैक्सी भेज रहा हूं। मैंने जो प्रार्थना पत्र दिया है किस संबंध में दिया है? सर ऐसा हुआ करीब 2-3 दिन पहले की बात है कि मैंने एक वीडियो वायरल किया था खाद वाला बना के, जिसमें उक्त व्यक्ति दिनेश मिश्रा 1270 रुपये की एक दिन पहले बेची थी उसने पूरा उसमें, और उसके बाद उसने उस समय 1300 रुपये खाद बेच रहा था। तो मैंने वह वीडियो बनाकर वायरल किया, इससे वह खुन्नस खा गया। और जैसे ही मैं यहाँ करीब 12-12:30 के लगभग मैं रिलायंस पेट्रोल पंप पर अपने साथी इंद्रित के साथ जा रहा था, तो इतने में दिनेश मिश्रा जी ने मुझे पकड़ा और बोले तूने मेरा वीडियो बनाया और कैसे वायरल किया, तो मुझे नहीं जानता। इतने में इनका साथी क्या नाम वो विक्की दुबे आ गए। इन लोगों ने मुझे मारा, गालियाँ दी, साथी सुझाव सब कहे, साथ में मेरा मोबाइल छीन लिया जेब से। ललितपुर नगर पालिका द्वारा रात में चला अतिक्रमण अभियान। केवल 2 गरीब लोगों की रोजी रोटी पर चलाई जेसीबी, जिससे वहां के गरीब तबके के सब्जी बेचने वाले लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए महेंद्र सिंह बुंदेला के साथ पंकज रैकवार की रिपोर्ट।
ललितपुर जिले के थाना शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत राजघाट पुलिस चौकी क्षेत्र के राजघाट बेतवा नदी परिषद के पुल पर राजघाट पुलिस चौकी इंचार्ज राजकुमार सिंह और जिला पूर्ति अधिकारी अखिलेश कुमार तिवारी ने डीजल से लदे ट्रैक्टर को 2800 लीटर डीजल जब्त कर डीजल माफिया पर कार्रवाई शुरू कर दी है। और सूत्रों की माने तो मध्य प्रदेश में डीजल महंगा होने के कारण डीजल माफिया मध्य प्रदेश शासन के राजस्व को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं। सूत्रों की माने तो मध्य प्रदेश से 10 रुपए सस्ता होने के कारण उत्तर प्रदेश से डीजल की कालाबाजारी कर राजस्व को काफी क्षति पहुंचा रहे हैं। डीजल माफिया ललितपुर जिलाधिकारी के निर्देश पर कार्रवाई होने से पेट्रोल पंप संचालक और डीजल माफियाओं में हड़कंप मच गया है और 2800 लीटर डीजल जब्त कर 2 ट्रैक्टर 1 पिकअप पर कार्रवाई कर दी गई है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए राजघाट से राघवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। ललितपुर में प्रगति रक्तदान सेवा समिति की सराहनीय पहल लगातार जारी है, जिसके चलते आज समिति के सदस्य करण राठौर ने पहली बार किया रक्तदान। उन्होंने एक गर्भवती महिला गोससिया बानो को किया रक्तदान। महिला ललितपुर के जिला महिला अस्पताल में गर्भवती होने के कारण भर्ती थी। रक्तदाता ने ब्लड बैंक पहुंचकर मानवता दिखाते हुए अपना ब्लड बी पॉजिटिव रक्तदान किया। प्रगति रक्तदान सेवा समिति के सदस्य प्रिंस राठौर एवं प्रमुख सदस्य सोहिल खान मुसाफ खान ने रक्तदान महादान करने वाले करण राठौर का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर बाल मुकुंद जितेंद्र राजपूत आदि उपस्थित रहे। तो ये थी आज की जिले की प्रमुख बड़ी खबरें। अब हम आपको ले चलते ललितपुर कलेक्ट्रेट परिसर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर, जहां दूर दराज से आए फरियादियों की क्या है समस्याएं और उनका क्या है कहना, देखिए इस रिपोर्ट में। तब तक आप बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। जी कहाँ से आई हैं? आरंभी कॉलोनी से। क्या नई समस्या कॉलोनी। क्या समस्या लेकर आई? 19 तारीख को रात में 8:30 पौने 9 के करीब दिल्ली वाला है जाकर वो रात में हमारे घर में घुस गया गलत नियत से, तो हमारे ऊपर हावी हो गया, कपड़े भी फाड़ दिए हमारे और बाहर 6 और खड़े थे उसकी। जहाँ हमने अपना बचाव किया, चिल्ले आने से हमारे ब्लॉक वाले आ गए नीचे उतर के, सोई जे भाग गया। हमारे चाचा की लड़की थी बगल के कमरे में बैठी थी, उनके पास खाना वाना हो गया था, खा रही थी वहीं। जब वो आई तो उसने अगल अगल किया हम लोगों ने, फिर भाग गया गाली देते हुए। आपने इसकी शिकायत कहाँ की है? हमने इसकी शिकायत एसपी साहब के दी। आज हम डीएम साहब के बंगला पे देने आए, कोतवाली गए और उस दिन भी हम रात ही में ऐसी हालत में कपड़े फटे हुए हम डीएम के बंगला पे भी देने गए थे प्रार्थना पत्र, और महिला थाने भी दिया था, मंडी चौकी भी दिया था। क्या कार्रवाई हुई? लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई। आज कहाँ आई हैं आप? डीएम साहब के बंगला। क्या मांग है आपको? हमें अपना न्याय चाहिए है, हम उनके ऊपर कार्रवाई और गिरफ्तार कराना चाहिए। मैं समाज के हित में कार्य करता हूं और भारतीय जनता युवा मोर्चा का महामंत्री भी हूं। तो हमारे नेहरू नगर के वार्ड क्रमांक 1 में जो बिजली विभाग द्वारा इतनी बड़ी लापरवाही की गई है, उस संबंध में मैं माननीय जिला अधिकारी महोदय के पास ज्ञापन देने के लिए क्या घटना हुई? आ गया हूँ। गाय थी रोशन की, तो वो गाय वो अपने खेत पर ले जा रहे थे, तो वहाँ पर बिजली विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही, ट्रांसफार्मर के पास खुली केबल छोड़ गए, पानी भरा था, उसमें पूरी जगह पर करंट फैला हुआ था, तो उस गाय की पानी में जाने के कारण उसकी मौत हो गई। तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी बिजली विभाग की है। माननीय जिलाधिकारी महोदय ने आश्वस्त किया है कि आपके जो भी आपने प्रार्थना पत्र दिया है, देखिए आप इस तरीके से जी इसमें, और जो है बिजली विभाग की जो लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे आंदोलन करना पड़े और चाहे हर एक उस निर्णय को स्वीकार करेंगे हम जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। जी भाई साहब क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुकेश है, पिताजी का नाम कमला है। कहाँ से आए हैं? मोती खीरा वार्ड से आए हैं। क्या समस्या है? समस्या हमारी 8 एकड़ 88 डेसिमल है। हम 3 भाई हैं, 3 हमारे चाचा के भाई हैं, हम 9 लोग हैं सबरे। 9 लोग पर यार उन्होंने कब्जा ज़बरदस्ती कर लिया है। 3 साल से कब्जा कर लिया और इस साल पूरा छुड़ा लिया। किसने किया है? ये मोतीलाल सन ऑफ गज्जू यादव।
आपने इसकी शिकायत कहाँ कहाँ की है? हमने थाने गए थे तो थाने वालों ने हमारी शिकायत नहीं दी। फिर हम मंगल दिवस में गए थे, वहाँ पे हमारी शिकायत नहीं, कोई हमें उत्तर नहीं मिला और फिर हम ज़िला पर आए तो हम 15 दिन से लगभग दिल्ली आ रहे, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। आखिरी फैसला है आज का कि आज हम घंटा घर पर अनशन पर बैठेंगे। अगर हमारी सुनाई होगी, शासन सुनाई होगी तो हमारा मतलब अच्छा रहेगा, नहीं तो आत्महत्या हम कर लेंगे। पानी तो सब है, रह नहीं पा रहे, मकान बने और बिल्कुल रह नहीं पा रहे। इतने डीमा ले लेके पड़ रहे हो, कुलैयन के कह रहे थे काट के डाले थे, पेड़े काट डाले और पेड़े सो काट काट के डाल दे खेत में। हम रोक भी गए, रोक भी गए सो मार भी आए, जे को नहीं हाथे। हमारे मकान पे पेड़े रखे और मकान पे पेड़े धरे सो कह रहा क्या हमें नाम है नहीं। आपका? कहाँ से आए हैं आप? अच्छा, क्या घटना हुई है आप? सर मेरी माता श्री उगा पर खेत पर गई तो अकेली थी, नत्थू यादव, रामचंद्र यादव, ये आए तो कुलैया से हमारे पेड़ डगारें काटी, बेरी की पेड़े की, और जान से मारने की धमकी दी जाए। रोकने गई तो कहे तो कुलैया से काट के फेंक दें और मेरी ऊपर तक पहुँचे, कोई कुछ नहीं कर सकता है। आपने इसकी शिकायत कहाँ कहाँ की हमने है? कोतवाली दे चुके हैं, अब डीएम साहब के लगा आ रहे थे देवे। सर मैं सलगन का रहने वाला हूँ, मैं मकान बनाने का काम करता हूँ। राम मनोहर पारा सर का मैंने पिसनारी बाग में लक्ष्मी गार्डन के बगल में मकान बनाया है। करीब वो है 3100 वर्ग फुट के लगभग। करीब मेरे 2,73,000 रुपया रुका है। कल मैं उनके पास गया तो उनने मेरे को गाली दी कि साले जान से मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, साले राजघाट बंदे में तेरे को फेंक दूंगा, तो मालूम भी नहीं पड़ेगा मैं भाजपा का नेता हूँ, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरा पैसा दे तो मेरे को लेबर को देना है, शटरिंग वाले को देना है, मैं मजदूर आदमी सर। नहीं सर मैंने कहीं पर शिकायत नहीं की, कल की बात है, मैं यहीं पर शिकायत करने आया हूँ। जी भाईजान, क्या नाम है आप? जाकिर हुसैन, कहाँ से आए हैं? नई मंडी गल्ला कॉलोनी, अच्छा, गल्ला क्या- मंडी कॉलोनी। क्या समस्या लेकर आए? समस्या ये है, हमने किसी लड़की की मदद की, उसके ससुराल वाले उसे रखना नहीं चाह रहे थे, उसका दान दहेज फुल दिया ससुराल वालों ने, मैं गाड़ी तक दी, बाइक तक दी, सब कुछ दिया। 1 महीना लड़के ने उसको रखा घर में, उसके बाद वो कह रहा अब मैं इस लड़की को नहीं रखूँगा, ठीक है। उस लड़की के ऊपर उल्टा उसके भाइयों पे, उस लड़की पे मुकदमा कायम किया, डकैती का, कट्टे का, सब कुछ लगा के। वो बेचारे उनका खाना पीना हराम कर दिया उन लोगों ने, ठीक है। लड़के जो लड़की के भाई हैं वो मजदूर आदमी हैं, वो मजदूरी कर करके अपनी बहन की शादी करी है, 5-6 लाख रुपया खर्च किया उन लोगों ने। अब वो दहेज भी हड़प के बैठ गई और गाड़ी वाड़ी सब, गाड़ी तो इनके भाइयों के पास है, वो सर्विस कराने के लिए वो गाड़ी भेजी गई थी कि ये हमें सर्विस करा के ला के दो गाड़ी, उनके पास सर्विस कराने के पैसे नहीं है। उन्होंने बताया मेरा लड़का 15,000 की नौकरी करता है, लड़का कुछ नहीं करता है। उनकी माँ जो है पहले एक मेहतर के साथ थी, अपने आदमी को छोड़ के भगी थी झांसी से, एक मेहतर के साथ में उन्होंने 2 साल गुजारे और उसके बाद उसकी ज़मीन जायदाद बेचवा के हड़प करके और उसे बर्बाद करके वहाँ से भागी। तो यहाँ डीएम साहब के यहाँ एक कोई कन्हैया लाल धोबी है, उसके साथ रह रही है और कन्हैया लाल धोबी ये धमकी देता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, मैं डीएम साहब के यहाँ नौकरी करता हूँ। हम लोग बहुत परेशान हैं। 2 दिन पहले उस लड़की की मदद करने के कारण उस लड़की की जो सास थी उसने मेरे ऊपर आरोप लगाया है बलात्कार का कि मेरे साथ छेड़खानी की है, झूठा इल्ज़ाम लगाया, यहाँ आके FIR दी। 2 दिन से पुलिस मेरे घर पे जा रही है और मेरे बच्चों से बदतमीजी कर रही है। ये मेरे बच्चे छोटे से, मैं कहाँ जाऊँ? अगर मेरी सुनवाई नहीं हुई तो 2 दिन के बाद मैं यहीं पर आके पेट्रोल डाल के आग लगा लूँगा अपने आप में, ये पक्की बात है। मैं बहुत परेशान हूँ, 2 दिन से हमने रोटी नहीं खाई है, ना अपने बच्चों से मुलाकात करी है। इन लोगों ने इतना परेशान किया, बार बार फ़ोन लगाते हैं, कहते तुम मंडी चौक आओ, आके लेन देन की बात करो और हम तुम्हारा राज निपटारा करा देते हैं। बहुत परेशान करके रखा हुआ है इन लोगों ने। 2 दिन से हम गए नहीं, अपने घर नहीं गया हूँ मैं 2 दिन से। मजदूर आदमी, मेरे 5 बच्चे हैं, ये बच्चे मेरे 2 छोटे छोटे, ये कहाँ जाएंगे? मैं आग लगा के अपने आप को मार दूंगा अगर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज कहाँ आए हैं आप? आज हम SP साहब के यहाँ से प्रार्थना पत्र देने, कल वो लड़की प्रार्थना पत्र दे के गई थी कि इन्होंने मेरे साथ मेरे मुकदमे में गवाह बने हैं, इसलिए
इनको फंसाया जा रहा है, मुझे और साथ में इस आदमी को फंसाया जा रहा है। ये मजदूर आदमी है, इसके पैर टूटा पड़ा है, इसका इलाज हमने चंदा कर करके कराया इलाज इस आदमी का। इसको फंसा रही हो उन लोगों के, उन लड़की पे कोई कब्जा नहीं चल रहा, उसने मुकदमा कर दिया दहेज प्रथा का और अहिंसा का और 2-3 मुकदमे किए। लड़की को आपकी कप्तान साहब से मुलाकात हुई है? साहब से मुलाकात, क्या आश्वासन दिया? अभी अपर साहब से मुलाकात हुई। क्या अपर साहब आश्वासन ने दिया? कहा है कि जाइए आप घर पे, आप रहिए। वहाँ बार बार पुलिस पहुँच रही है, मैं कैसे जाऊँ अपने घर पे? वो लोग मारपीटाई करेंगे मेरे सामने, कैसे चला जाऊँ? हम बहुत परेशान है 2 दिन से। हम 2 दिन से घर नहीं गए, हम खेतों में जा के सो रहे हैं, खेतों में पड़े रहते हैं रात भर, पूरी रात हो जाती है हमें। क्या किसी की मदद करना भी गुनाह है क्या? रामपाल कुशवाहा अगरप्रांत से। क्या समस्या है, किसके द्वारा मारपीट की गई? दादा के लड़कों ने मारा है सर। किस वजह को लेकर मारा है? उनने बूढ़ कराया, बूढ़ पानी ना निकले उसको जो हम लोगों को मारू। उन लोगों ने कोई रंजस नहीं दिखा हमारे सिर में, सब सिर पूरा है, सब पूरे अंग में चोट आई है सर। टाँकी वगैरह टाँकी आए हैं सब। अस्पताल की गेट पे ऊपर डरे प्रतीक्षालय में कि दवाई हो जाए, दवाई तक नहीं हुई ना, पुलिस सुनवाई कर रही है सर। थाने में शिकायत की थी सब, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। उन लोगों ने सरकारी अस्पताल में हरोनी में टाँकी लगवा दी और घर भगा दिया था। क्या नाम है? हमारा नाम हीरा लाल है, अगवा टपरन के रहने वाले हैं। हमारे चाचा ने बूढ़ करवाए, सो इसलिए पानी नहीं करो, सो इसलिए मार पिट्टी करने लगे, गाली गलौज करने लगे। हमने कुछ नहीं की, हम गांव वालों को जोड़ने लगे, तो इसलिए हमने फुटका उन्हें एक कह के सबको मार दिया है। कोई हाई नहीं हो रही, न कोतवाली हो रही, न अस्पताल हो रही, कहीं नहीं हो रही है। आज 2-3 दिन हो गए हैं जब से सुनवाई कुछ नहीं हो रही है। एक बार शिकायत कह चुके हैं, इसलिए उन लोगों ने थाने वान को पैसे दे दिए, सुबह हमारी कुछ सुन नहीं रही है। आगे जाएँ, हम तो आत्महत्या कहें, सब घर जा नहीं पा रहे, अभी लोग धमकी दे रहे हैं कि जान से मारा रहे। क्या करें बताओ? कानून से है सब मिसाल लड़की का सब 7 साल वालों ने पता नहीं है आज तक क्या कर दिया। क्या 17 तारीख की बात है साहब, 17 तारीख की रात से कोई पता नहीं है कहाँ कर दी हमारी लड़की की साहब। उल्टा कानून हम पे लगा रहे साहब। होना पुलिस में 3 दिन होगा हमें पुलिस में देते कोई पुलिस हमें चुनाव नहीं करेगा। खड़ोगरा जानकारी की है, कोई पता नहीं लग रहा साहब। हाँ कुशवाली में की थी, कुछ नहीं साहब। कोई कल और उल्टे हमको पकड़ के कल राजीनामा लिखो इस पर, हमने नहीं लिखा साहब। कुशवाहा साहब के द्वारा हमने साहब जाना, जबरी कह रहे थे कि इस पर लिखो, दस्तखत करो, हमने कि नहीं करा है साहब। जबरदस्ती जो है हमें राजीनामा का दबाव बना करके जवाब धमका करके राजीनामा कराया जा रहा था। तो जो मुन्नी लाल था उसने कुशवाहा साहब से जो भी बात हुई हो तो कुशवाहा साहब कहने लगे जाओ लिखो इस पर, ऐसा लिखो वैसा लिखो। हमारा नाम नीमा है, हम आसरा कॉलोनी के रहने वाले हैं। हमारी लड़की की शादी हमने 2014 में की थी खड़ोगरा से। अभी का के हमने कुछ दिन पहले नौदुर्गों में बात की थी लड़की से, तो वो लड़की बोल रही थी कि हमारी मारपीट की है और हमारे लिए या तो ले जाओ और ले नहीं जाओ तो हमारे लिए कहा पुलिस की मदद करो। तो हमारे बेटे ने भी यहाँ से 112 नंबर लगाई, वहाँ से लड़की ने भी लगाई, लेकिन हमें कोई फ़ोन नहीं उठाया। इसलिए कहा कि तो उसके बाद में हमारा बच्चा दशहरा के दिन समझाने को गया, उसके साथ एक वो दोस्त था उसका, तो उस पर उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया दोस्त पर। पहले हमारे बच्चे को मारा है, वो दूसरा बच्चा था वो उसे खींच के ले आया कि चलो अपन लोग भाग लेते हैं, दीदी तो मरेगी अपन लोग और मर जाएंगे। हमें नहीं पता उन लोगों में क्या बात चल रही थी, हो रही थी और कहा कि हम लोगों पर दबाव था, हम लोगों को उन लोगों से हंस के बातें हो रही थी पुलिस द्वारा। जब सब साहब हमारे लिए भगाया गया फिर हम दोबारा गए तो बोले घाटो यहाँ से
एक सब थे कोई पुलिस वाले का दबाव बोले जाता है राजीनामा करो, लिखो इससे। ग्राम बार के रहने वाले हैं केहर हरवाड़ा। मैं बीवी को लेने आया था तो बीवी ने बुला के मेरे ऊपर तेल डलवा दिया। 10 दिन होने जा रहा है, मैं दिल्ली भागते हुए दिल्ली ट्रेन में बैठ गया। वहाँ सफदरजंग हॉस्पिटल में मेरा इलाज चला। उसके बाद ना बचने की संभावना से मैं वापस घर आ गया। नहीं आ गया। 16-17 साल हो गई। ये बड़ा वाला लड़का है मेरा, वो मैंने उसके भाई को पैसे दिए थे ऑपरेशन के लिए। पैसे वो अपने घर चली गई, ले आने गए तो बोले अपने बच्चे ले जाओ, मैं नहीं जाऊँगी। मैंने दिए थे 2-3 लाख रुपए दिए थे, सारे जोड़ के चीज़ें ये भी, गाड़ी भी बेच दी थी और कुछ कैश भी दिया था। अब बीवी का भाई है भाई, बीवी अपने आप निपटेगी। तो ये थी आज की दिन भर की ललितपुर जिले की कुछ प्रमुख एवं खास खबरें। एवं आगे की खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल ललितपुर लाइव टीवी के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको ललितपुर जिले की हर छोटी बड़ी खबर समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.